तो बच्चों ये वर्क एनर्जी और पावर का टॉपिक पावर है। वर्क के ऊपर अपन वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स करें, वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स करें, और एनर्जीज में किनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करें। उसके बाद भी एक छोटा सा टॉपिक था वो भी ख़त्म करें जो कि स्प्रिंग्स के ऊपर डिपेंड था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग्स। और अब फिर अपन वर्क कर चुके, एनर्जी कर चुके, अब आ गए पावर पर। तो खैर पावर का जो फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम होता है। तो पावर का फॉर्मूला बच्चों वर्क अपॉन टाइम, पावर का जो यूनिट होता है वो वाट यूनिट होता है। तो खैर अभी नहीं आओ बच्चों, पहला न्यूमेरिकल इसके ऊपर क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक मोटर एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन और ऑन अ केबल एंड पुल्स बाय ए डिस्टेंस दे दिया 30 मीटर, ठीक है। इन 1 मिनट, टाइम भी गिवन है 1 मिनट 60 सेकेंड्स बच्चों, और पावर पता करना है आपको। तो पावर का फॉर्मूला W बाई टी, F इंटू एस वर्क डन बाई टी। F कितना है बच्चों 40 इंटू 30 बाई 60, एनी हाउ कैंसल, 1 टाइम 2 टाइम 2 टाइम 2 टाइम, तो 20 वाट यूनिट आ गए। तो पावर हमने बना लिया। अगला सवाल बच्चों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार ऑफ मास 1000 kg, मास गिवन है बच्चों 1000 kg, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 टू अ वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, 54 5/18 मीटर पर सेकेंड, फिर ये 1 टाइम और ये 3 टाइम, तो 15 मीटर पर सेकेंड की ये स्पीड आ गई। टाइम भी दे दिया बच्चों 5 सेकेंड, एवरेज पावर आपको पूछा गया, इंजन ड्यूरिंग द पीरियड इन वाट यूनिट्स। तो अब खैर एनी हो बच्चों, आप क्या करना है, पहले तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी कर लो, एक्सेलरेशन ला लेंगे, u v और t है, तो v यानी कि 15, 0 a पता नहीं, और t 5, 5 1 जा 5 3 जा, a इज इक्वल्स टू 3 मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। अब सून आफ्टर फाइंडिंग एक्सेलरेशन आपको करना है v स्क्वायर u स्क्वायर 2as, v क्या है बच्चों 15 स्क्वायर 0 स्क्वायर 2as, 225 6s, s इज इक्वल टू 225 बाई 6, 6 1 6 3 जा 18, 4 आ गया, 6 7 जा 42.3 है, तो 6 5 जा 30, तो s इज इक्वल टू 37.6 मीटर। डिस्प्लेसमेंट आ गया बच्चों, डिस्प्लेसमेंट आते ही आपने करना है w, पावर का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला w बाई टी m इंटू, यानी कि आपको f इंटू एस हो जाएगा, पहले f इंटू एस बाई टी, m इंटू ए इंटू एस बाई टी, मास 1000, एक्सेलरेशन 337.5, और टाइम बच्चों अगेन 5 हो जाएगा, टाइम 5 यूनिट्स, टाइम है 5 का, और डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन 5 5 1 जा 5 2 जा, और फिर ये 6 0 0 3 2 सर 6 0 0 37.5, एनी हो बच्चों, तो 375 इंटू 6 30, अगेन 42 45 18 22, तो बच्चों ये आप 2 0 मल्टीप्लाई करने के बाद कितना होगा, ये 22500 वाट यूनिट पावर आ गया, पावर आ गया आपको। ये दो 1 0 मल्टीप्लाई करें तो 5 आ गई, 1 0 वैसे, और ये 375 इंटू 6 करें तो आपको ये वैल्यू आ रही, 1 0 बच जा रहा। एनी हाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में अ फोर्स ऑफ, फोर्स गिवन है 2I 3J 4K न्यूटन ऑफ एक्ट ऑन अ बॉडी फॉर 4 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल 3I 4J 5K बच्चों, और फिर आपको टाइम दे दिया 4 सेकेंड। पहले तो वर्क डन F इंटू एस,
तो F है बच्चों 2i 3j 4k इंटू S कितना है 3i 4j 5k। फिर बच्चों 2 3 6 3 4 12 4 5 20, तो फिर ये 26 38 आपको जूल ऑफ वर्क आ गया। W इज इक्वल्स टू पावर इज इक्वल्स टू W बाई टी 38/4 4 1 आपको 4 9 36 2 बचा, पॉइंट लगा के 0 5 तो पावर इज 9.5 वाट यूनिट। तो अब फिर जो है 9.5 पहला ऑप्शन करेक्ट है आपको। नेक्स्ट बच्चों ये प्रॉब्लम, अ बॉडी ऑफ मास m एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट इन टाइम t1। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद आपको एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t द इंस्टेंटेनियस पावर इंस्टेंटेनियस बल्कि पूछ रहा आपको, तो यानी कि मास तो खैर m है, आपको स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट वेलोसिटी v की जगह पे v1 टाइम t1, अभी तो यहाँ से यहाँ तक के केस में, तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी v1 0 a t1, वी गॉट एक्सेलरेशन v1 बाई t1। ये एक्सेलरेशन आ गया बच्चों। अब एक्सेलरेशन आते ही एट इंस्टेंट ऑफ टाइम t v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। एनी हाउ v ठीक है, ये 0 ये a ये t टाइम t पर, तो a की वैल्यू बट v1 बाई t1 इंटू टी वैल्यू आ गई। और फिर उसके बाद पावर बोल रहा, पावर w बाई टी, आपको वर्क तो फोर्स इंटू डिस्टेंस बाई टाइम, तो आपको यहाँ पर ठीक है। या फिर आप एक काम ये कर लो बच्चों, पावर का फॉर्मूला फोर्स इंटू वेलोसिटी भी होता ना, क्योंकि वेलोसिटी है हमारे पास एम ए इंटू वी, तो मास ठीक है h है, एक्सेलरेशन v1 बाई t1, वेलोसिटी v1 बाई t1 इंटू टी, तो m v1 स्क्वायर इंटू टी बाई t1 स्क्वायर, ये पावर आ गया बच्चों। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, m v1 स्क्वायर टी बाई t1 स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अ बॉडी इज मूव्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन बाय ए मशीन डिलीवरिंग ए कांस्टेंट पावर। ठीक है, द डिस्टेंस मूव बाय द टाइम इन द डिस्टेंस मूव बाय द बॉडी इन टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू। देखो बच्चों कितने बार उसको पूछा गया, कितने बार ये आया सो क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ज़रा अच्छे से करना। पावर का मतलब आपको जिपमेर में भी पूछा गया, नीट में भी पूछा गया, एफसेट में भी पूछा गया, या आप जब एमसेट बोलते थे उसको तो एमसेट में भी पूछा गया। तो खैर एनी हो बच्चों, इसको स्टार्ट करेंगे। पावर बोल रहा हूँ, कांस्टेंट पावर, पावर है फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब फिर बच्चों इसको लिख सकते हैं आप m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इंटू, और फिर ये p बाई m डी वी बाई डी टी इंटू वी, डी टी भी आ गया p बाई m डी टी डी टी वी डी वी। अब ये v वन साइड हो गए, t अदर साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड बोलो बच्चों, इंटीग्रल v डी वी इंटीग्रल p बाई m डी टी, फिर v पावर मतलब नंबर इंटीग्रेशन नंबर पावर 1 नंबर प्लस 1 बाई नंबर प्लस 1 p बाई m बाहर 1 इंटू डी टी, 1 इंटू डी टी वी स्क्वायर बाई 2 p बाई m इंटू टी। तो बच्चों पहले एक बार ये मैकेनिज़्म क्लियर कर लो, वी स्क्वायर बाई टी, यानी आपको वी स्क्वायर की वैल्यू भी 2p बाई m इंटू टी हो गई।
और हमारा टारगेट क्या है, डिस्टेंस मालूम करना है, डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन पता करना है, डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन पता करना है बच्चों। तो अब किस तरह से सॉल्व करेंगे, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2p बाई एम इंटू टी, वी रूट 2p बाई एम रूट टी, वी 2p बाई एम रूट की वैल्यू t पावर 1/2, ये dx बाई dt, डिस्टेंस पे आ गए अपन, 2p बाई एम t पावर 1/2, और फिर dx इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2p बाई एम, dx इज इक्वल्स टू रूट 2p बाई एम t पावर 1/2 dt। हम क्या करें, dt को, सिर्फ ये dt को वहाँ पर भिजा दिए, इतना ही, और फिर से इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, इंटीग्रल dx 2p बाई एम t पावर 1/2 dt, x 2p बाई एम t पावर 1/2 dt, फिर x 2p बाई एम t पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, और फिर x 2p बाई एम t पावर, एलसीएम ले लो बच्चों, 1 प्लस 2/2 बाई 1 प्लस 2/2, ये x 2/3 अंडर रूट 2p बाई एम t पावर 3/2, तो x ये सारा कांस्टेंट है प्रोपोर्शनल टू t पावर 3/2। चेक करेंगे बच्चों आंसर t पावर 3/2 से बिट करेक्ट आंसर है। पहले अपन क्या करें, पावर का, फोर्स और वेलोसिटी का फॉर्मूला लिए, ma a को dv/dt लगा दिए, फिर इसके बाद बाई एम कॉन्स्टेंट को वहाँ लेके चले गए, dt को भी वहाँ लेके गए, इंटीग्रेट कर दिए और सिर्फ v की वैल्यू निकाल लिए। v की वैल्यू ये जो आ गई, v की जगह dx/dt हो गया, dt को भी वहाँ पर सेंड करें, इंटीग्रेट करें, कांस्टेंट आउटसाइड, फॉर्मूला इंटीग्रेशन का लगा के रिवर्स करें, ये सब कांस्टेंट को ट्रीट कर दिए, और t प्रोपोर्शनल टू 3/2। नेक्स्ट सवाल बच्चों, द हार्ट ऑफ अ मैन पंप्स 5 लीटर्स ऑफ ब्लड, यानी कि वॉल्यूम दे दिया 5 लीटर्स, 5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, ये लीटर का कन्वर्जन है 10⁻⁻, पर मिनट टाइम दे दिया 1 मिनट 60 सेकेंड। अच्छा ठीक है, प्रेशर यानी कि mm है बोल तो हाइट था, नाम प्रेशर देता, लेकिन h दे दिया 150 mm ऑफ Hg मर्क्यूरी, 150 इंटू 10⁻³ मीटर, ये हाइट कर लिया। इफ द डेंसिटी दे दिया मर्क्यूरी की 13.6 इंटू 10⁻³ मास बाई वॉल्यूम, और g की वैल्यू दे दिया बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पावर पूछा, पावर हार्ट का कितना रहेगा, पावर का फॉर्मूला W/T, वर्क डन m, इसमें आप क्या करिए, वर्क डन को प्रेशर इनटू वॉल्यूम ले लीजिए, सेम फार्मूला होता, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। तो अब प्रेशर का फार्मूला, अगर डेंसिटी दिया तो ρgh, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में भी ये फार्मूला ज़्यादातर अप्लीकेबल रहता, T। तो फिर प्रेशर डेंसिटी 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू G10 इंटू H150 10⁻³ इंटू वॉल्यूम कितना है बच्चों, 5 10⁻³ बाई 60। अब सॉल्व करो बच्चों, खैर वैसे तो ये और ये गया, 3 5 ज़ा 3 2 ज़ा, तो फिर 5 5 ज़ा, तो 13.6 इंटू 25 इंटू 10 पावर, आपको एक वैल्यू +3 की थी, ये वैल्यू +3 था, तो ये +3 और ये -3, 10 का पावर कैंसिल, और ये 5 5 ज़ा 25, एक ज़ीरो बचा हुआ है अभी भी, 5 5 ज़ा 25, अभी ये ज़ीरो, 150 इंटू 10⁻³ और एक 10⁻³ बचा, और बच्चों बच गया 2, तो 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 2 8 ज़ा 6.8 बोल तो 68 इंटू 25, ये ज़ीरो यूज़ करें तो 10 करो बच्चों, करके बोलो कितना आंसर है फाइनल आपका। 1.7 आना चाहिए, 1.7 आना चाहिए। कितना हो गया, 1
700 इंटू 10⁻³ 17 इंटू 10⁻⁻1 1.7 पावर आ गया वाट यूनिट, 1.7 वाट यूनिट। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट वाला, यानी बच्चों पिछले वाले क्वेश्चन में आंसर कौन सा था, 1.7 बी बिट, इसका आंसर यहाँ पर 1.7 वाट यूनिट रहेगा। तो खैर एनी हाउ, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर, एच 60 मीटर का दे दिया बच्चों, मास का रेट, मास बाई टाइम, क्योंकि kg बाई सेकेंड 15, तो मतलब मास यहाँ पर 15 kg है, टाइम 1 सेकेंड है, ठीक है। टरबाइन, द लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स आर 10% ऑफ एनर्जी, हाउ मच पावर जनरेटेड बाई द टरबाइन, टरबाइन कितना पावर जनरेट करेंगी। तो पहले पावर ले लो बच्चों, पावर वर्क बाई टाइम mgh/t, m 15 10 और h is 60 बाई टाइम 1 सेकेंड। तो फिर अब ये क्या हो जाएगा, 90 बोल तो 9000 वाट यूनिट आ गया। अब ये पावर आ गया, इसका अब परसेंटेज निकालेंगे बच्चों, लॉस 10% ऑफ पावर, तो 10% दिया उन्हें, 10% जब लॉस हो गया तो बचा कितना फाइनल पावर, 90% ऑफ इनिशियल, 90 बाई 100 इंटू इनिशियल 9000, 8100 हो जाएगा बच्चों। और फिर उसके बाद किलोवाट में, ये तो पावर आ गया, मगर किलोवाट में बोल तो इधर 1 2 3 नंबर से पहले पॉइंट लगा दो, किलो वाट, किलो 10⁻³ रहता, ये पावर आ गया, ये रिजल्ट आ गया। इजी क्वेश्चन है बच्चों, हाइट दिया था, क्वेश्चन में मास टाइम दे दिया, पावर निकाले, रिजल्ट आ गया। खैर एनी हाउ, एक सवाल और, फोर्स गिवन है 250 न्यूटन की, 250 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू रेज 75 kg फ्रॉम अ पुल्ली, इफ रोप इज पुल्ड 12 मीटर, देन द लोड इज लिफ्टेड टू 3 मीटर, द एफिशिएंसी ऑफ द पुल्ली। तो पुल्ली की एफिशिएंसी निकालो बोल रहा हूँ। पहले बच्चों मास गिवन है 75 kg, तो फोर्स गिवन है, फिर मास गिवन है, और इसके बाद अब अपन क्या करेंगे, मतलब ये जो फोर्स है रिक्वायर्ड है, एफर्ट होना आपको, एफर्ट है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला, एफिशिएंसी मैकेनिकल एडवांटेज बाय एफर्ट, मैकेनिकल एडवांटेज बाय एफर्ट फॉर्मूला है, एफर्ट भी नहीं, वेलोसिटी, मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो कर लो, एफर्ट के बजाय आप वेलोसिटी रेशियो कर लेना, यानी बच्चों इजी पड़ जाएगा आपको, वेलोसिटी रेशियो। तो अब मैकेनिकल एडवांटेज निकालने के लिए अपने को सबसे पहले लोड मालूम करना पड़ेगा, mg, मास कितना है बच्चों 75, g 10, तो खैर ये 750 न्यूटन आ गया। तो अब मैकेनिकल एडवांटेज बोल तो लोड बाई एफर्ट, कितना लोड है, लोड की वैल्यू, एफर्ट, मैकेनिकल एडवांटेज आ गया, मैकेनिकल एडवांटेज बच्चों 3 आ गया, वेलोसिटी रेशियो, ये वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो, थोड़ा सा ध्यान बच्चों, डिस्टेंस
traveled by effort to distance by load। तो डिस्टेंस कितना रहेगा बच्चों? डिस्टेंस लोड का 3, 12/3, 12/3 4 वेलोसिटी रेशियो। एफिशिएंसी मैकेनिकल एडवांटेज बाई वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज 3/4 एफिशिएंसी। और बच्चों फिर 3/4 को अगर अपन डिवाइड कर देते हैं तो 75% ऑफ एफिशिएंसी आ जाए। क्वेश्चन है आपको एफिशिएंसी का सिंबल इस तरह का है माँ। मैकेनिकल एडवांटेज मतलब क्या है? जो आपको लोड दे रहा, यानी कि पहले लोड मालूम करना, ये मास से लोड आता, ठीक है, और जो गिवन फोर्स है वो ऑलरेडी एफर्ट है। तो फिर दोनों को डिवाइड करने से अपने को एम ए आता, फिर वी आर निकालने के लिए लोड का डिस्टेंस डिवाइड में एफर्ट का ऊपर, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे और अपना रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हाउ मच वाटर अ पंप ऑफ 2 किलो, पावर दे दिया 2 किलो वाट, 2000 वाट हो गया। टाइम दे दिया बच्चों 1 मिनट 60 सेकेंड, हाइट 10 मीटर, पावर W/T, पावर mgh/T, पावर 2000, मास मालूम करना है 10/60, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, मास 120 kg। तो 120 kg आ जाएगा बच्चों। ये एक 0 भी तो है ना, 1200 kg, तो मास आ गया 1200 kg। तो अब 1 kg 1 लीटर एक ही बात होती, फाइनल आंसर 1200 लीटर, ये रिजल्ट है बच्चों। तो इस तरह से हमारा ये आंसर करेक्ट है।